हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करूँगी और वीडियो शेयर करूँगी वो है भारत की पीटी उषा, जो कि दौड़ में सबसे आगे रही और भारत के लिए बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीत के लाई। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पीटी उषा का पूरा नाम पिला उल्ला कांडी थेक्के पराम्बिल उषा है और पीटी उषा भारत की महानतम एथलीटों में से एक हैं, जिन्हें अक्सर देश की क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। पीटी उषा लंबे स्ट्राइड के साथ एक बेहतरीन स्प्रिंटर थीं। वो 1980 के दशक में अधिकांश समय तक एशियाई ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हावी रहीं, जहां उन्होंने कुल 23 पदक जीते, जिनमें 14 स्वर्ण पदक थे। दोस्तों, जहाँ भी वो दौड़ने जाती वो दर्शकों की फेवरेट बन जाती। वो बहुत ही स्पेशल बनी है हमारे देश के लिए। और इनका जो गांव है वो केरल के कोट्टाली में जन्मी पीटी उषा ने जो है पयोली में अध्ययन किया और बाद में उनको निकनेम के रूप में द पयोली एक्सप्रेस का नाम मिला। उनकी प्रतिभा का पता तब चला जब वो महज 9 साल की थीं। दोस्तों, के एक स्कूल की दौड़ में चौथी कक्षा के छात्रा ने देखते ही देखते स्कूल चैंपियन को हरा दिया, जो उससे 3 साल सीनियर था। इसने शिक्षकों को हैरान कर दिया। अगले कुछ सालों में उनकी क्षमताओं ने उन्हें स्पोर्ट्स स्कूलों के पहले बैच में जगह दिलाई, जिसे केरल सरकार ने स्थापित किया था। दोस्तों, पीटी उषा ने राज्य और नेशनल गेम्स में अपना दबदबा कायम रखा। 16 साल की उम्र में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली तत्कालीन सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई, जब उन्हें मॉस्को में 1980 के खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया। इन्हें पहला प्रतिभागी मॉस्को 1980 और इनकी जो जन्म की तारीख है 1964। और ये बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड महिलाएं हमारे देश की। दोस्तों, उनकी प्रतिभा के बारे में और कार्यकलाप के बारे में जानेंगे तो पीटी उषा का जो है उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में भाग लिया, जहां ओएम नेबियार की का उनकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ। वे अंत तक उनके प्रशिक्षक रहे। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में उनकी शुरुआत कुछ खास रही नहीं, लेकिन 1982 के नई दिल्ली एशियाड में उन्हें 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक मिला। लेकिन एक वर्ष बाद कुवैत में एशियाई ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता में एक नए एशियाई कीर्तिमान के साथ उन्हें 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। और 1983 से 1989 के बीच में पीटी उषा ने एटीएफ खेलों में 13 स्वर्ण पदक जीते और 1984 के लॉस एंजलिस में ओलंपिक की जो है 400 मीटर की बाधा दौड़ में सेमीफाइनल में वो प्रथम रही। फाइनल में पीछे रह गई मिल्खा सिंह के साथ, जो 1960 में हुआ। लगभग वैसे ही तीसरे स्थान के लिए दांतों तले उंगली दबा देने वाला फोटो फिनिश हुआ। दोस्तों, पीटी उषा ने 1/100 सेकेंड की वजह से कांस्य पदक गंवा दिया और 400 मीटर की बाधा दौड़ का सेमीफाइनल जीत के वे किसी भी ओलंपिक प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय 5वीं महिला बनी। दोस्तों, 1986 में सियोल में हुए 10वें एशियाई खेलों में दौड़ कूद में पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक जीते। उन्होंने जितने भी दौड़ों में भाग लिया, सब में नए एशियाई खेल कीर्तिमान स्थापित किए और 1985 में जकार्ता में हुई एशियाई दौड़ कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीती। और एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण जीतना भी एक कीर्तिमान है अपने आप में। दोस्तों, पीटी उषा ने अब तक 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। वे दक्षिण रेलवे अधिकारी पद पर कार्यरत हैं और 1985 में ही उन्हें पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी उपलब्धियां की बात की जाए तो इन्हें रजत पदक इन्हें 1982 में नई दिल्ली में 2 मिला, स्वर्ण पदक 1986 सियोल में 4 और रजत फिर दोबारा 1986 में 1 और रजत 1990 बीजिंग में 3 और रजत 1994 में मिला हिरोशिमा में 1। तो 1980 मॉस्को ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया। 81, 82 और 83, 84, 85 लगातार इन्होंने जो है अपने देश के लिए जो है वो ट्रॉफी जीत के लाई। तो दोस्तों, ये हमारे देश की बहुत बड़ी आन बान और शान है।
तो इनके पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार इनको 1984 में जकार्ता एशियाई दौड़ प्रतियोगिता की महानतम महिला धाविका 1985 में, पद्मश्री 1984 में और एशिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका 1984 में इन्हें मिला। और बहुत सारे इतने सारे इन्हें जो मिला है अवार्ड और पदक, वो हमारे देश के लिए सम्मान और गौरव की बात है। दोस्तों, इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनकी शादी जो हुई है वो हुई है श्रीनिवासन से, और उनके 2 बेटे हैं। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ है। और पीटी उषा को जो है उड़न परी कहा जाता है। जो हवा से बातें करने वाली धावक पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 3 ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया। अब इस महान एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। पीटी उषा ओलंपिक फाइनल खेलने वाली देश की पहली महिला एथलीट रहीं। और पीटी उषा को अर्जुन अवार्ड भी मिला 1984 में, जिसमें जकार्ता एशियाई दौड़ प्रतियोगिता की महानतम महिला धाविका 1985 में इनको मिला। और इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत ही अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत ही होशियार रही और अपने कक्षा में हमेशा तीसरे स्थान पे आती थी। पीटी उषा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है 1985 में, और इन्हें 56.80 सेकेंड द्वारा बनाए गए मीट रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। तो हमारे देश की आन बान और शान है। और इनके पास बहुत सारे मेडल हैं, जिनमें उपनाम गोल्डन गर्ल के रूप में उषा ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक भी जीता है। तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं दोस्तों, हमारे देश की गौरव हैं, हमारे देश की आन बान और शान है। तो इस महिला धाविका के बारे में मैंने जो आपको बताया, तो आप उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।